सभी भक्तजनों को सप्रेम नमः। भक्तों, आज आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के चौथे अध्याय, जिसे केवल्यपाद कहते हैं, के 19वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह सूत्र कहता है, न तत् स्वाभाषम दृश्यत्वात्, अर्थात वह जो चित्त है, यहाँ पर जो तत् आया है वह चित्त के लिए आया है, तो वह चित्त स्वप्रकाशित नहीं है दृश्य के प्रति। यानी जो चित्त है, जो देखता है कि ये कोई वस्तु है, या यह भी देखता है कि मैं सुखी हूँ या दुखी हूँ, इस चीज़ को जो महसूस करता है, तो यह जो उसका महसूस करना है, तो यह वह स्वयं ऐसा हमें लगता है कि वह चित्त महसूस कर रहा है और हमें बता रहा है, परंतु यहाँ पर पतंजलि जी कहते हैं कि वह स्वप्रकाशित नहीं है। यानी उसे जो ज्ञान है, यहाँ प्रकाश जो है ज्ञान के अर्थ में आया है, तो उसे जो ज्ञान है वास्तव में वह उसका ज्ञान नहीं है, बल्कि पुरुष का ज्ञान है। पुरुष अर्थात आत्मा का ज्ञान है, यह चित्त का ज्ञान नहीं है। क्योंकि यदि यह कहा जाए कि मैं सुखी हूँ, यह यदि चित्त समझता है, तो फिर मैं चित्त हूँ, इसको कौन समझता है? या यह चित्त है, यह भान किसको होता है? तो सदैव यह जो चित्त है वह भी प्रकृति का ही एक उत्पाद माना जाता है। प्रकृति का ही वह तत्व है, इसलिए चित्त कभी भी स्वप्रकाशित नहीं होता, बुद्धि कभी भी स्वप्रकाशित नहीं होती, मन कभी भी स्वप्रकाशित नहीं होता, हमारी इंद्रियां स्वप्रकाशित नहीं होती, बल्कि ये सब आत्मा के द्वारा प्रकाशित है। यही यहाँ पर पतंजलि जी कहना चाहते हैं। तो जो कुछ भी हम अनुभूत करते हैं, वे अनुभूतियाँ हम जितना ही स्थूल बुद्धि के होते हैं, जितनी हमारी समझ हल्की होती है, उसके हिसाब से हम सोचते हैं कि हमारी जो बुद्धि है वह सोच रही है, या हमारी इंद्रियां इसी को महसूस कर रही हैं। हम नाक से सूंघ रहे हैं या कान से सुन रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। या ऐसा इसलिए महसूस होता है, या भ्रांति ऐसा इसलिए होती है कि अगर कान किसी का बहरा हो जाए तो वह सुन नहीं पाता है, तो इससे वह यह सोचता है कि कान से सुना जाता है। हालांकि कान के माध्यम से ध्वनियाँ जरूर जाती हैं, लेकिन उसका विश्लेषण तो मन में ही होता है, मस्तिष्क में ही होता है। कान में तो वो ध्वनियों के कंपन करने के लिए पर्दे लगे हुए हैं। वहाँ कान में स्टोशियन ट्यूब होता है, जिसमें कि तरल पदार्थ भरे होते हैं। वहाँ छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं जो कि कंपित होती हैं ध्वनियों के आवेग से, परंतु सुनने की क्रिया वह नहीं होती है। वह तो सिर्फ ध्वनि को पुनः जो है वह रसायन में बदल देती है, फिर वह जो रसायन है वहाँ विद्युत में बदल करके, और फिर पुनः जो है वहाँ विद्युत ध्वनि के रूप में महसूस करा देती है। तो अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि कान के माध्यम से हम सुनते हैं, कान से सुनते हैं, तो ये गलत है। उसी तरह से कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, हम जो है और जो थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं तो सोचते हैं कि नहीं, हम अपनी बुद्धि से सुन रहे हैं, अपने मस्तिष्क से सुन रहे हैं, लेकिन वह भी सच नहीं। वे ऐसा इसलिए सोचते हैं कि अगर मस्तिष्क नहीं रहे या सक्रिय नहीं रहे तो सुनाई नहीं पड़ती है ध्वनि। लेकिन जब हम सो रहे होते हैं और कान में भी रुई डाल दी जाए और व्यक्ति सो जाए, उसके बाद भी उसे
स्वप्न में भी ध्वनि का एहसास होता है, स्वप्न में भी तरंगों को महसूस कर सकता है। या व्यक्ति जब कोमा में भी चला जाता है तो उसे भी भीतर की ध्वनि का एहसास होता है, क्योंकि ध्वनि की तरंगें सिर्फ बाहर से नहीं आती हैं, हमारे भीतर से भी ध्वनि की तरंगें उठती हैं। जैसे कि जब हृदय धक धक करके चलता है तो भी वह ध्वनि की तरंगों को उत्पन्न करता है। हालांकि वे काफ़ी सूक्ष्म तरंगें होती हैं, तो उनका जो कंपन है वह महसूस होता है। और इस तरह से हम सोचते हैं कि यह ब्रेन के द्वारा हो रहा है, जबकि ब्रेन वहाँ निष्क्रिय है, तो हम यह सोचने लगते हैं कि निष्क्रिय ब्रेन के द्वारा ऐसा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्रेन के जरिए ही हम जो है महसूस करते हैं। जो महसूस करने की घटना है वह और उससे सूक्ष्म जाती है और वह मन तक जाती है, फिर उससे भी सूक्ष्म जाती है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि वह बुद्धि विवेक से होते हुए, प्रज्ञा होते हुए और सूक्ष्मता में उतरती चली जाती है और आत्म तत्व तक जाती है, चित्त होते हुए। इसमें चित्त भी बीच में आता है। तो चित्त क्या करता है कि कोई भी ध्वनि तरंगे हों, चाहे प्रकाश के तरंगे हों या स्पर्श की तरंगे हैं, जो भी तरंगे हैं उसके जैसा ही वह आकार चित्त बना लेता है और उसके जैसा ही वह एक हो जाता है, तो वह चिदाकार कहलाता है। चित्त आकार ले लेता है, इसीलिए चिदाकार कहा जाता है। और यहाँ से लगता है कि हम चित्त के द्वारा ही सुनते हैं, लेकिन पतंजलि जी बताते हैं कि चित्त में जो है वृत्तियों की आवृत्ति होती है, उसी का आकार बनता है। इसीलिए पतंजलि जी यह भी बताते हैं कि चित्त की जो वृत्तियाँ हैं उसका जब निरोध होगा तभी योग होगा। तो वह कहते हैं कि चित्त जो है स्वप्रकाशित नहीं है, बल्कि वह पुरुष के द्वारा यानी आत्मा के द्वारा ही वह प्रकाशित है। अब वह चीज़ जब आत्मा में जाती है तब क्या होता है? क्या चित्त तक जब है तो चित्त को लगता है कि मुझे ज्ञान हुआ, ऐसा उसे प्रतीत होता है। आत्मा को क्या ज्ञान होता है? अब यहाँ पर प्रश्न उठता है। तो आत्मा को ज्ञान, अगर यह कहा जाएगा कि आत्मा को ज्ञान होता है, तो इसका अर्थ यह हो गया कि ज्ञान एक अलग चीज़ है और आत्मा एक अलग चीज़ है। इसका मतलब हो गया कि आत्मा फिर शुद्ध नहीं है, उसमें भी विकार है, ज्ञान का विकार उसमें पड़ रहा है। तो आत्मा को ज्ञान नहीं होता कभी, न आत्मा में ज्ञान होता है, बल्कि आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है, इसीलिए वह स्वप्रकाशित है। और आत्मा जब ज्ञान स्वरूप है तो ही वह स्वप्रकाशित है। यदि आत्मा और ज्ञान में भेद हो जाएगा तो फिर स्वप्रकाशित नहीं रह जाएगा, फिर उसको स्वप्रकाशित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर उसमें वहाँ पर एक द्वंद्व आएगा। और अब आत्मा ज्ञान को कैसे ग्रहण करेगी, यह भी एक प्रश्न खड़ा होगा। फिर इसका मतलब ग्रहण करने वाली चीज़ उसमें कोई चीज़ होगी, कोई ना कोई संबंध बनेगा। जब संबंध बनेगा इसका मतलब हाँ वहाँ संबंध वो बनाने वाली चीज़ है। तो इसलिए आत्मा जो है वह ज्ञान स्वरूप ही माना जाता है, न कि आत्मा को ज्ञान होता है या आत्मा में ज्ञान होता है। तो आत्मा स्वयं ही ज्ञान स्वरूप है, इसलिए आत्मा स्वयं को स्वयं से ही जानती है, उसका कोई अन्य माध्यम नहीं होता। तो यही यहाँ पर बतलाने चाहते हैं। जब जिसका कोई माध्यम नहीं होता, जिसकी कोई तुलना नहीं होती है, जिसका कोई किसी से रिएक्शन नहीं होता, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती, तो ही उसे स्वप्रकाशित कहा जाता है, यानी उसको अपना ज्ञान स्वयं से है, स्वयं के द्वारा है। और वह जो स्वानुभूति है वही आत्मबोध कहलाता है। यही यहाँ पर पतंजलि जी का मंतव्य है, यही उनका कहने का यहाँ पर ध्येय है। तो इसमें इतना ही। ओम।